देश की 18वीं लोकसभा का आज पहला दिन था और पहले दिन विपक्ष ने अपने इरादे पूरी तरीके से साफ कर दिए हैं कि इस बार सदन में न सिर्फ हंगामा होगा बल्कि चर्चा जोरों पर होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं अनादि टीवी डिजिटल। आज सदन का पहला दिन था। तमाम विपक्षी नेता जो सरकार के विपक्ष में बैठेंगे वो जब सदन में पहुंचे तो उससे पहले उनके हाथों में संविधान की प्रतियां थी। लेकिन इन सबके बीच में एक तस्वीर जो सबसे अलग नजर आ रही थी वो तस्वीर थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव यूपी के 37 सांसद लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। अखिलेश यादव का वर्चस्व कहीं ना कहीं इस बार देश की संसद में सुनाई पड़ेगा। अखिलेश यादव के साथ उनके 37 सांसद तो मौजूद रहे, लेकिन अखिलेश के एक हाथ में अगर संविधान थी तो अखिलेश का दूसरा हाथ कहाँ था? तो आप जान लीजिए कि अखिलेश यादव का दूसरा हाथ फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश रावत के हाथ में था। अवधेश रावत वैसे तो खाटीवादी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन इस समय जहां अगर अवधेश रावत के बारे में बात करें तो कई बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा कुछ ज़्यादा जोरों पर है। वो चर्चा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अयोध्या जैसे क्षेत्र से जहां पर समाजवादी पार्टी को लगातार यह बात सुननी पड़ती थी, लगातार अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के नेता घेरते थे। राम मंदिर मुद्दे पे जहां अखिलेश यादव को लगातार कई बातें सुननी पड़ती थी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों के द्वारा लगातार कटाक्ष किए जाते रहे। लेकिन अखिलेश यादव के प्रत्याशी ने वहाँ से ऐसा उलटफेर करके दिखाया जिसके बाद अब कहीं ना कहीं इसकी चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी देश दुनिया में हो रही है। और अखिलेश यादव आखिर अवधेश रावत का हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, इसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर मुद्दे पर मुकर रहे थे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा लगातार यह बयान भी दिए जा रहे थे कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने चले गए, लेकिन राम मंदिर दर्शन करने जाने के लिए उन्हें मौका नहीं मिला। ऐसे में समाजवादी पार्टी से वहां के प्रत्याशी को जीत जाने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का मनोबल बहुत हाई हो चुका है और अवधेश रावत की जीत को अखिलेश यादव पूरी तरीके से न सिर्फ सदन में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विदेश में दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या जैसे मुद्दे को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम विकास के दावे कर रही थी, मंदिर के मुद्दे पर बात कर रही थी, उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने निश्चित रूप से सेंध लगा दी। और यही संदेश अखिलेश यादव पूरी देश दुनिया में देना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ से एक प्रयोग किया था और ये प्रयोग भी पूरी तरीके से सफल साबित हुआ, क्योंकि वहाँ की जो सीट थी उस सीट पर इन्होंने आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को उतारा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण प्रत्याशी लल्लू सिंह के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया था। ऐसे में वहां से अवधेश रावत की जीत न सिर्फ बड़ी है बल्कि पूरी देश दुनिया में एक बड़ा संदेश देने वाली है, जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार उत्साहित हैं और किसी भी प्रकार से अवधेश रावत का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब सदन में पूरे देश में अखिलेश यादव यही मैसेज देंगे कि अयोध्या में जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बात करती रहती थी, वहीं पर वहां